हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक अमेजॉन यूट्यूब चैनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जैसे आरआरबी में पूछा गया है, बीआरसी में पूछा गया है, बीएमसी में पूछा गया, एमएमआरडी एग्जाम में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप वो इजी और विद इन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपको, इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s to b, b to c। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले 3 to a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू x। सो इसका मतलब है 3a इज इक्वल टू x, 4b इज इक्वल टू x, 5c इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो सकती है x बाय 3, b की वैल्यू हो सकती है x बाय 4 और c की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे x बाय 5। तो यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू तो मिल गई है, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x बाय 3 रेशो x बाय 4 टू x बाय 5। तो यहाँ पे देखो ये हमें मिला है। अभी हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। अभी इसका कैलकुलेशन क्या आता है, देखो 16 आता है। तो 16 कैलकुलेशन आता है, 16 कैलकुलेशन आता है। तो 16 से हमने यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया होल ब्रैकेट्स को, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमने उसको सेपरेट किया। अभी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना आता है 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 20x आया। यहाँ पे कितना आता है 15x और यहाँ पे कितना आता है 12x। तो यहाँ पे हमारा a b c का जो रेशियो है वो है 20, 15 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ a बाय 2 इज इक्वल टू b बाय 3 इज इक्वल टू c बाय 5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a टू b टू c। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 2, a बाय 2 इज इक्वल टू b बाय 3, c बाय 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वैल्यू ये जो x है ये इक्वल है a बाय 2 इज इक्वल टू x, यहाँ पे b बाय 3 इज इक्वल टू x, यहाँ पे c इज इक्वल टू c बाय 5 इज इक्वल टू x। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू x बाय 2, b इज इक्वल टू x बाय 3, c इज इक्वल टू x बाय 5। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें ये वैल्यू जो है यहाँ पे s टू b टू c में ऐड करना है, x बाय 2 टू x बाय 3 टू x बाय 5। तो हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, मल्टीप्लिकेशन, और उसको डिवाइड करना है। हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना होता है 30। तो 30 से हमें क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो ये इसलिए किया है कि हर डिनोमिनेटर जो इसमें दिया हुआ है उसमें पूरा का पूरा डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 30 इंटू एक्स बाय 2, 30 इंटू एक्स बाय 3, 30 इंटू एक्स बाय 5। तो यहाँ पे कितना आता है 15, यहाँ पे 10 और यहाँ पे
यहाँ पे आता है 6, तो यहाँ पे 15x 10x एंड 6x। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 15 10 6। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है इफ 10% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन व्हाट इज द x टू y वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आरआरबी में बेसिकली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करना है वो देख सकते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैसे लिखना है, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आया है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 3x इज इक्वल टू 1y। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा हमारा इसका x टू y वैल्यू 3:1। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इफ 2x प्रोपोर्शन टू 3:4 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला आपको याद रखना है, एज टू बी द रेशियो ऑफ सिस टू डी। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि इन दोनों का यहाँ पे और यहाँ पे ए और डी का इस तरह से रिलेशन हमें बनाना है। तो अगर यहाँ इस तरह से रिलेशन अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है, एस टू एक्स 3:4। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है x और सी की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 8/3। तो ये जो है x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएंगे 2.67। तो यहाँ पे ये आंसर आपको मिलेगा। इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ का इनवर्स रेशियो निकालना है। इनवर्स मीन्स क्या होता है 1/3, 1/2 एंड 1/1। तो यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि ये सबकी क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 2 × 1 तो ये होता है 6 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और 6 से मल्टीप्लाई करते तो देखिए यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट, यहाँ पे 2 3 1 2 6 3 2 3 6 एंड यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा ये, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा गया द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 15 और यहाँ पे फोर्थ पूछा है, इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो ये बहुत सिंपल और इजी है। तो आपको पता है फार्मूला ए टू बी प्रोपोर्शन ऑफ सी टू डी। तो यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो ये रेशियो आपको लेना है, इस तरह से आपको उसका रिलेशन लेना है। यहाँ पे देख लो आप वैल्यू, यहाँ पे ये है 5, ये है 8 और ये है 15। तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बी 8 सी 15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 एंड डी। तो डी जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे तो हमारी फोर्थ वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 850 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 24। जो लास्ट वैल्यू है जो रहेंगी हमारी यहाँ पे वो रहेंगे 24। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इफ ए टू बी इज इक्वल टू 4:5 कॉमा बी टू सी
इज इक्वल टू 5:7, तो फाइंड ए वैल्यू ऑफ एस टू बी बीस टू सी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे पहले एस टू बी क्या है 4 to 5, यहाँ पे बेस टू सी वैल्यू क्या है 5 to 7। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या रहेगा 4:5:7, तो आंसर हमारा ए रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर से बी की वैल्यू कॉमन दे दी है, इसके वजह से हम एक कर पा रहे हैं। अगर बी की वैल्यू अगर डिफरेंस रहती है तो कैसे सॉल्व करना है, या उसमें से जो एक कोई ना कोई वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ए टू बी इज इक्वल टू 4:5, तो यहाँ पे बीस टू सी इज इक्वल टू 10:9, तो ये यहाँ पे वैल्यू दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे b की वैल्यू कॉमन नहीं है, तो b की वैल्यू कॉमन करना बहुत जरूर रहता है यहाँ पे। तो b की वैल्यू कॉमन कैसे करना है वो देखो। यहाँ पे जो 10 है, ये तो 10 को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो पहली वैल्यू है इसको चेंज कर सकते हैं इंटू 2 करके। अगर इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे 8s/10 हो जाता है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि b की जो वैल्यू है यहाँ पे वो सेम हो गई, तो यहाँ पे हम रेशियो लिख सकते हैं s/10:9, तो ये जो हमारा रहेगा ये आंसर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। s to b is equal to 2:3, b to c is equal to 3:4, और c to d is equal to 6:7, एंड s to b, b to c, c to d। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ पे s to b is equal to 2:3, and base to c is equal to 3:4, and cis to d is equal to 6:7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a b c d ऐसे बोला है, तो यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन करना है, या दूसरा एक मैं ऑप्शन बता देता हूँ, एस टू बी, बीस टू सी, सीस टू डी करना है। तो डेफिनेटली आपको ये तो पता होगा कि ये और बी क्या है, ये और बी क्या रहेगा यहाँ पे 2:3 बराबर है, और यहाँ पे बीस टू सी क्या रहेगा इस तरह से 4, और सिक्स टू डी क्या रहेगा यहाँ पे 6:7 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के बाजू में जो यहाँ पे एम्प्टी प्लेस है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो वैल्यू वहाँ पे वही आपको यहाँ पे एज इट इज लिखनी है। अभी यहाँ पे 4 के पास कौन सी वैल्यू है 4 ही है, यहाँ पे 3 के पास कौन सी वैल्यू रहेगी, वही सेम 3 रहेगी, और यहाँ पे 6 के जगह पे क्या रहेगा 6, यहाँ पे जो एम्प्टी प्लेस है ऐसे फिलअप कर दो। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो कॉमन साइन है, कॉमन नंबर्स है, उसको क्या करना है आपको मिनिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे होता है क्या s, 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, बराबर है, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर नंबर में वो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कैंसिल होने के लिए अभी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे कितना आएगा 6 2 12, और यहाँ पे 7 2 14। तो हमारा इस तरह से रेशियो हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेक अमेज़न यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।